जर्मन सैनिक ने अपनी कीमती चॉकलेट निकाली। उसने फ्रेंच सैनिक को इसे चखने के लिए दिया, लेकिन फ्रेंच सैनिक को डर था कि यह जहरीली हो सकती है। उसने संकेत किया कि जर्मन सैनिक पहले एक टुकड़ा खाए। आखिरकार वे अभी भी क्रिसमस से पहले दुश्मन थे। फ्रेंच सैनिक को आश्वस्त करने के लिए जर्मन सैनिक ने निर्णायक रूप से एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। तभी फ्रेंच सैनिक ने चॉकलेट स्वीकार की। उसने एक टुकड़ा खाया, फिर उसने जर्मन सैनिक को अपने प्रिय वाइन की एक बोतल उपहार में दी। पास में एक स्कॉटिश सैनिक ने यह देखकर अपने परिवार की एक फोटो निकाली। उसने गर्व से जर्मन सैनिक को दिखाया, अपनी पत्नी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए। वे खुशी से साथ हंसे। फिर उन्होंने फ्लेयर्स का उपयोग अस्थायी आतिशबाजी के रूप में किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपना खाना साझा किया। उन्होंने अपनी ठंडी राइफलें नीचे रख दी। युद्ध क्षेत्र के बीच में उन्होंने बैक पाइप बजाई। वे गाना शुरू कर दिया। फिर वे सभी अपने परिवारों के लिए एक साथ प्रार्थना करने लगे। उस क्षण युद्ध का मैदान अजीब तरह से सुंदर लग रहा था। बिना युद्ध के वे शायद अच्छे दोस्त बन सकते थे। प्रार्थना समाप्त होने के बाद क्रिसमस समाप्त होने वाला था। सैनिकों ने अनिच्छा से अलविदा कहा। वे अपनी अपनी खाइयों में लौट गए। एक नया दिन शुरू हुआ। वे जल्द ही फिर से दुश्मन बन जाएंगे। अगले सुबह जर्मन सैनिक जो अभी भी सो रहे थे खुदाई की आवाज से जाग गए। सैनिक तुरंत उठकर जांच करने लगे। उन्होंने एक स्कॉटिश सैनिक को गड्ढा खोदते हुए पाया। जर्मनों को शक हुआ कि वह शायद बम लगा रहा है। वे गोली चलाने के बारे में हिचकिचा रहे थे। तभी चिकित्सा सहायक ने सफेद झंडा लहराया और युद्ध क्षेत्र के बीच में चला गया। उसने समझाया कि उसके भाई की पिछले हमले में मौत हो गई थी। क्रिसमस युद्ध विराम का लाभ उठाते हुए उसने अपने भाई का शव पाया था, इसलिए वह अपने भाई को दफनाने के लिए एक कब्र खोदना चाहता था। उसी समय उनके अधिकारी भी अपनी खाइयों से बाहर आए। जर्मन अधिकारी चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? युद्ध विराम किसी भी समय समाप्त हो सकता है। तभी जर्मन अधिकारी ने ब्रिटिश अधिकारी को प्रस्ताव दिया कि वे युद्ध विराम को एक और दिन के लिए बढ़ा दें, ताकि युद्ध के मैदान में गिरे हुए सैनिकों को उनकी तरफ से दफनाया जा सके। तो तीनों देशों के अधिकारी फिर से इकट्ठा हुए। थोड़ी चर्चा के बाद अधिकारियों ने सहमति जताई कि युद्ध जल्द खत्म नहीं होगा। उन्होंने युद्ध विराम जारी रखने और गिरे हुए सैनिकों के शवों का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया। सैनिक युद्ध के मैदान के केंद्र में इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने साथियों के शवों की खोज शुरू की। फिर उन्होंने उन्हें दफनाने के लिए कब्रें खोदी। सैनिकों ने गिरे हुए सैनिकों को विदा करने के लिए बैग पाइप बजाए। थोड़े ही समय में युद्ध क्षेत्र कब्रों से भर गया। फिर उन्होंने अपने हथियार लौटाए और उन्हें व्यवस्थित किया। बाद में सैनिकों ने युद्ध के मैदान पर एक फुटबॉल मैच आयोजित किया। सभी अपनी टीमों का उत्साहवर्धन करने के लिए इकट्ठा हुए। खेल के बाद वे एक गोले के गड्ढे में साथ बैठे, पीते हुए और यहाँ तक कि ताश भी खेले। युद्ध का मैदान एक सामाजिक सभा में बदल गया था। उस समय सैनिकों ने युद्ध के समाप्त होने की कामना की, यह महसूस करते हुए कि युद्ध हमेशा राजनीतिज्ञों द्वारा खेला गया एक खेल था।